आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक हमारा जो है फ्रैक्शन है। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे हम। आज नया चैप्टर है, नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। सिंपली अ फ्रैक्शन इज ए नंबर। ये एक ऐसा नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ए होल को, ठीक है ना, पार्ट ऑफ ए होल को। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने यहां पे एक स्क्वायर डाला, ठीक है। ये जो पहले स्क्वायर विदाउट लाइन्स के जो बीच में मैंने लाइन्स, उसको आप फिलहाल इग्नोर करिए। ये जो पूरा ये है, इट इज ए होल, इट इज ए होल। अब उसके बाद मैंने इसमें एक लाइनें ड्रॉ की, ठीक है। इसको डिवाइड किया मैंने, मगर इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट इसके बने? 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स में बने, 6 हिस्से इसको मैंने बनाए। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस होल। इसी को बोलते हैं ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल। द होल में, इस दूसरी बात आप याद रखेंगे, द होल में बी सिंगल। ये होल सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ए ग्रुप ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स, और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ये ऑब्जेक्ट्स का एक क्या हो सकता है? ग्रुप भी हो सकता है। उन चीजों का एक झुंड भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, ये वाहिद भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन के बारे में था। हाँ, अब जो फ्रैक्शन है, अगर आपके पास होगा, मैं आपको यहां पे एक मिसाल और देता हूं। ये आपके पास एक और होल है, ठीक है। इसमें हम वर्टिकल लाइन्स डालेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, मगर इक्वल पार्ट्स में। यहां पे इक्वल बने या ना बने, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए। फ्रैक्शन के इक्वल पार्ट्स होने वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही लाजमी होते हैं, ठीक है। उसी को हम कंसिडर करेंगे कि ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ए होल का, ठीक है ना। यहां पे मैंने लिखा, देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पार्ट एक ही है, होल है। होल के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम चलो एक को इसमें शेड कर देते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करें? फ्रैक्शन को इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे हम डिजिट्स में दिखाएंगे कि ये किन डिजिटों से ये रिप्रेजेंट होता है? पहले हम देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स हैं। क्या है? हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में 9 पार्ट्स हैं। ऊपर शेडेड कितना है? 1 लिखेंगे हम, यानी 9 पार्ट्स में से एक पार्ट क्या है? शेडेड। इसी तरह से अगर हम दूसरे पार्ट को भी पैंट करेंगे तो हम लिखेंगे नीचे 9 टोटल है, ऊपर क्या लिखेंगे? 2 बाय 9, 1 बाय 9, 2 बाय 9। ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो पूरा होल है इसमें टोटल 9 पार्ट्स हैं, और 9 में से एक पैंटेड है, और दूसरा जो है 9 में टोटल पार्ट्स 9 है, 9 में से 2 पैंटेड है, ठीक है। हाँ, और एक चीज, हाँ, ये चीज आप याद रखेंगे कि ये पार्ट्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पे हम ट्रायंगल देख लेंगे, ये ट्रायंगल है, हम इसके पार्ट्स करेंगे, 1 2 हो गए, 3 पार्ट्स इसके। क्या आपको लग रहा है 3 पार्ट्स इक्वल है? ये थोड़ा छोटा है, ये उससे छोटा है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये फिर उससे बड़ा है। इट मीन्स दिस इज नॉट ए होल, दिस इज नॉट ए, इसको हम होल इक्वल पार्ट्स में ये हम नहीं लिख सकते हैं इसको। जैसे ऐसे है ये, हम लिखेंगे इसको 1/3, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में नहीं है। इसके पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये आप इस तरह भी समझेंगे ये फ्रैक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक केक है, केक में से आप बताओगे अपने दोस्त को या अपनी मम्मी को या अपने किसी को कि मुझे इसका हाफ पार्ट चाहिए। इसका कितना चाहिए? हाफ पार्ट। हाफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करें? 1/2, 1/2, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के क्या होते हैं? देयर आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन की किस्में हैं, काइंड्स हैं, ठीक है ना। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं,
उसके बाद हम चैप्टर पे एक्सरसाइज पे आएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आप सिंपली याद करेंगे, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो फ्रैक्शन जिसका n फॉर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, r इसको आप ऐसे याद रखें, d फॉर डाउन, जो नीचे वाला डिजिट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा 2/8 डाउन, d जो नीचे वाला है दैट इज 8, यानी ये 8 इसका न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला है दैट इज न्यूमरेटर, ये छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम मिक्सड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपने याद रखा, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। इसकी बहुत से एग्जांपल है, जैसे 7/9, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब ये था प्रॉपर फ्रैक्शन। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहेंगे जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। जो बीच में ये वाली लाइन, इसको हम बाई भी बोल सकते हैं या डिवीजन लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द रिवर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कंप्लीटली इसका अपोजिट है, रिवर्स है। वो कैसे लिखेंगे आप याद, वो कैसे याद रखेंगे आप, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। A fraction whose numerator is greater than the denominator is known as improper fraction. Proper fraction इसका अपोजिट है, a fraction whose numerator is less than the denominator is known as proper fraction. अब यहां पे मैंने लिखा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसी का हम रिवर्स लिखेंगे 8/2, ठीक। इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इट मीन्स इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इसको लिखेंगे हम 9/7, यानी 9 is greater than 7. 9 here is the numerator and 7 is the denominator. तो हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उनको कहते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। और दूसरी बात, इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन, लास्ट वन, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड, इसका नाम ही है मिक्स, यानी इसमें दो चीजें हो सकती हैं। क्या? दो चीजों का मिक्स होगा, ठीक है। जैसे इसमें एक कंप्लीट होता है, यानी होल होता है। जैसे मैं लिखूंगा यहां पे 2 होल 1/4। एक तो इसमें होल नंबर होता है और फ्रैक्शन होता है, एक फुल होता है, एक हाफ होता है, ठीक है ना, या हाफ से ज्यादा, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं a fraction having whole number and a fraction having whole number with fraction is known as mixed fraction, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2 1/4 या 9 6/8, ये भी क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी। नॉट फ्रैक्शन जो प्रॉपर होता है वो कन्वर्ट हम नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, और मिक्स्ड उसको कहते हैं जिसमें एक होल नंबर हो और उसके साथ एक फ्रैक्शन भी हो, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, अब यहां पे और एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपके पास ये लेंगे हम 2 of 1/4, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें इसको कन्वर्ट करना है? इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक।
कैसे करेंगे? इसका डिनोमिनेटर 4 है, होल है 2, इसको डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू 2, और प्लस न्यूमिनेटर इसका 1 है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसका 4 है, तो हम लिखेंगे 4 2s are 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 9 और 1 हो गए 8 और 1 9 डिवाइड बाई 4, ये बन गया ये फ्रैक्शन। मगर कौन सा फ्रैक्शन बनाए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिकॉज हियर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ओके, नाउ अगर इसी चीज को आपने कन्वर्ट करना हो किसमें, यही हम लेंगे आपको समझाने के लिए, 9/4 को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे? जैसे हम लिखेंगे इसमें 9 को हमने 4 को हमने 9 से क्या करना है? डिवीजन। यहां पे क्या है? 4 2s are 8, ठीक। यहां पे क्या बचा? 1। अब यहां पे 3 चीजें हमारे पास हैं, एक है कोफिशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। डिवाइजर उसको कहते हैं जिससे डिवाइड किया जाए, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंट बोलते हैं। ये चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है। 4 चीजें अगर हमारे पास जब 2 चीजें हो, क्या क्या? एक हमारे पास डिवाइजर हो और डिविडेंट हो, तो हम 2 चीजें और हासिल कर सकते हैं, एक कोफिशिएंट और रिमाइंडर। यहां पे आप क्या याद रखेंगे? इसमें सबसे रिजल्ट हमें हमारे पास क्या आया? इसकी एक फॉर्मूला है Q और बाई D, Q फॉर कोफिशिएंट और फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिनोमिनेटर। अब आप शॉर्ट में लिखोगे कोफिशिएंट यानी रिजल्ट हमारे पास क्या निकला? 2, नीचे वाला डाउन वाले को हम ऊपर लेंगे यानी R1/D तो ऑलरेडी आपको पता है वो क्या है? डिनोमिनेटर। ये कन्वर्ट हो गया इसी में, देखो ये हमने इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ये भी सीखा फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, होल क्या होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़े हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्सड क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन प्लॉट द फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू।